बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पेज नंबर 246 के ऊपर एग्जाम्पल 1 है उसे सॉल्व करेंगे। अब जो एग्जाम्पल 1 है ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। हम स्टेटमेंट को अच्छे से समझते हुए वहाँ से इनइक्वालिटीज़ बनाएंगे और इन इनइक्वालिटीज़ को यूज़ करके जो है वो हम उसमें मैक्सिमम या मिनिमम जो भी पूछा होगा हम वो बता देंगे। Example 1. A farmer possesses 100 canals of land and wants to grow corn and wheat. एक फार्मर के पास 100 कनाल ज़मीन है। वो ये चाहता है कि इसके ऊपर 2 फसलें उगाई जाएं, मकई की और गंदम की। ये 2 फसलें उगाना चाहता है 100 कनाल की ज़मीन के ऊपर। ठीक है। अब हमारे पास हम लेट करते हैं कि वो एक्स कनाल के ऊपर कॉर्न उगाएगा और वाई कनाल के ऊपर जो है वो वीट उसको उगाएगा, उस वीट को काश्त करेगा। ठीक है। अब हमने यहाँ पे लेट कर लिया एक्स कनाल कॉर्न के लिए और वाई कनाल वीट के लिए यानी गंदम के लिए। अब हमारे पास टोटल जो ज़मीन है वो 100 कनाल की है। तो हमारे पास अगर हम इन दोनों का सम करें x प्लस वाई यानी कॉर्न के लिए जो आप कनाल यूज करेंगे और वीट के लिए जो कनाल यूज करेंगे उन दोनों का सम करेंगे तो आप वो लेस देन इक्वल टू 100, आप 100 मैक्सिमम जो है उसमें 100 कनाल यूज कर सकते हैं कॉर्न और वीट काश्त करने के लिए, या उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि 100 कनाल उसके पास टोटल जो जमीन मौजूद है। अब यहाँ पे x प्लस वाई करेंगे यानी कि जितने कनाल के ऊपर वो कॉर्न उगाएगा प्लस उसमें से बाकी जो बचेगा उसमें से उतने कनाल के ऊपर वो गंदम को काश्त करेगा तो वो लेस देन इक्वल टू 100 आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी है। अब इसी तरह सेकंड इनइक्वालिटी के लिए बात करेंगे। उसने कहा है कल्टीवेशन ऑफ कॉर्न रिक्वायर 3 आवर्स पर कनाल। कहता है कॉर्न, अब उसके पास टोटल 240 आवर्स हैं, 240 आवर्स टोटल है। ठीक है। अब जो कॉर्न है उसे काश्त करने के लिए 3 आवर पर कनाल चाहिए और जो वीट है उसे काश्त करने के लिए 2 आवर पर कनाल चाहिए। ठीक है, यानी कि 3 आवर कॉर्न के लिए, कॉर्न को आपने एक्स सेलेक्ट किया हुआ है तो ये आ जाएगा 3x और ये वीट इसको आपने y सेलेक्ट किया हुआ, ये आ जाएगा 2y। तो 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू, अब उसके पास टोटल जो टाइम है वो 240 आवर्स से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि वो 240 आवर्स या तो कंप्लीट करेगा या उससे लेस टाइम के अंदर ही जो है वो ये टाइम दे सकता है। तो 3x यहां से क्वेश्चन बनेगी, इनइक्वालिटी बनेगी 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 240। कैन नॉट एक्सीड, 240 से आगे नहीं जा सकते, उससे पीछे ही आप रह सकते हैं। ये सेकंड इनइक्वालिटी बन गई है। अब जो थर्ड और फोर्थ इनइक्वालिटी है कि हम क्या काश्त करना चाहते हैं, कॉर्न, ठीक है, मकई और गंदम को, तो ये कुछ ना कुछ तो उगेगी ना उसके ऊपर, कुछ ना कुछ जमीन के ऊपर तो आपको ये काम करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू कॉर्न और वीट हमारे पास कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो इनकी आएगी आउटपुट में जब आप इसको काश्त करोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी होंगी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव वैल्यूज में आती है, नेगेटिव वैल्यूज नहीं ली जा सकती। ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बनाना है हमें। उसने कहा है इफ ही गेट्स अ प्रॉफिट, अगर फार्मर प्रॉफिट गेन करना चाहता है और वो प्रॉफिट 20 रुपए प्रॉफिट आ रहा है कॉर्न के पर कनाल के ऊपर काश्त करने का और 15 रुपए जो है वो वीट के काश्त करने का पर कनाल, उसको जो है वो प्रॉफिट मिल रहा है। अब तो वो ये पूछ रहा हो मैनी कनाल्स ऑफ ईच ही शुड कल्टीवेट टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, उसको किस तरह जो है वो कॉर्न और वीट को एडजस्ट करना चाहिए ताकि हमारा जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमम आए। अब 20 कनाल के ऊपर कॉर्न, 20 रुपीज का जो बेनिफिट है वो कॉर्न का है पर कनाल। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी प्रॉफिट के लिए ये एक फंक्शन बनाया 2 वेरिएबल में। 20 रुपीज है जो है कॉर्न के साथ, 20x आ जाएगा प्लस, और वीट के साथ जो प्रॉफिट है वो 15 रुपीज है तो ये 15y। ये प्रॉफिट वाली इक्वेशन बनी है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, हमें इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। अब
आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को किया, क्वेश्चन नंबर 3 को किया, क्वेश्चन नंबर 6, ये तीनों क्वेश्चन मैंने करवाए थे। अब उसी तरह का ये क्वेश्चन बन गया है। ये इनक्वालिटी और ये जो है ये दोनों इनक्वालिटीज फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रही है और साथ में एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। जैसे आपने ऊपर वाले क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस किए हैं, अब ये उसी तरह का क्वेश्चन बन गया है, यानी कि इनक्वालिटीज हमारे पास हैं। ये हमारे पास जो पहले क्वेश्चन गिवन था वो स्टेटमेंट में था, हमने इसको जो है वो इनक्वालिटीज़ में चेंज कर लिया और वहाँ से हमने जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो भी फाइंड कर लिया है। अब रूटीन के मुताबिक जैसे आपने पहले क्वेश्चंस किए वैसे इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं जी। ये पहली इनक्वालिटी है, इसको हम 1 कह लेते हैं। ये सेकंड इनक्वालिटी को 2 से रिप्रेजेंट किया है। अब जो फर्स्ट इनक्वालिटी है उसके लिए एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। इसके लिए एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, ये आएगा x + y = 100। ठीक है, इसी तरह सेकंड इनक्वालिटी के लिए हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं, वो आएगा 3x + 2y = 240। ये दो हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली हैं। अब ये जो लाइन की इक्वेशन बनेगी इसको L1 कह लेते हैं, ये जो लाइन की इक्वेशन बनेगी इसको हम L2 कह लेते हैं जी। अब इस लाइन को ड्रा करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, तो हम पहले x0 पुट करते हैं तो y 100 आ जाएगा। ये a पॉइंट होगा 0,100। फिर y को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 100 आएगी, ये b पॉइंट मिलेगा 100,0। ये 2 पॉइंट मिल गए। इसी तरह हम इस लाइन को ड्रा करने के लिए भी 2 पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा 2y = 240, 2 डिवाइड होगा इधर आके तो y 120 आ जाएगा। तो c पॉइंट है 0, 120। और y को 0 पुट करेंगे तो 3x = 240 बनेगा, 3 डिवाइड होगा तो x = 80 आ जाएगा। तो ये d पॉइंट आ गया 80,0। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। हम इन पॉइंट्स को यूज करते हुए स्ट्रेट लाइंस ड्रा कर लेंगे। अब हमें देखना ये है कि ये जो हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई थी 1 की, अब 1 बेसिकली इनइक्वालिटी है, तो 1 का ग्राफ किस तरह बनेगा, रीजन की लाइन के रीजन की तरफ बनेगा या अवे फ्रॉम द रीजन बनेगा। अब टेस्ट पॉइंट 0, 0 हम फर्स्ट इनइक्वालिटी में पुट करते हैं। जब इधर पुट करेंगे 0 + 0 वो 0 हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 100, 0 लेस देन ही होता है 100 से। ये बात बिल्कुल ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू हो तो ग्राफ टूवर्ड्स द रीजन, रीजन की तरफ ग्राफ बनता है फ्रॉम द लाइन। इस लाइन से ग्राफ ओरिजिन की तरफ बनेगा। अब यहाँ पे टेस्ट पॉइंट पुट करते हैं सेकंड इनइक्वालिटी में, ये सेकंड इनइक्वालिटी इसमें 0, 0 पुट करेंगे, ये 0, 0, 0 ही हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 240 आ जाएगा। अब ये कंडीशन भी ट्रू है। ये कंडीशन ट्रू है तो हम कह सकते हैं जो ग्राफ है टूवर्ड्स द रीजन होगा, रीजन की तरफ होगा फ्रॉम द लाइन L2। ठीक है, और ये थर्ड और फोर्थ इनइक्वालिटी हमें बता रही है कि जो हमारा सोल्यूशन आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आएगा। अब ये जो L1 लाइन के लिए 2 पॉइंट्स हैं वो मैंने लिख लिए हैं, L2 लाइन के लिए जो 2 पॉइंट्स हैं वो लिख लिए और साथ में ये थर्ड और फोर्थ इनइक्वालिटी लिख ली जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये दोनों पॉइंट्स को हम जो है कार्टेशियन प्लेन के ऊपर मेंशन करते हैं। मैंने यहाँ पे जो है डिस्टेंस 20, 20 का ले लिया, 20, 40, 60, 80, 100, 120 इसी तरह ऊपर को ले लिया। नेगेटिव वैल्यू यूज ही नहीं हो रही तो वो लिखने का फ़ायदा नहीं है। आप यही पॉजिटिव x की वैल्यूज होंगी और पॉजिटिव y की वैल्यू होंगी। और हमने जिसका डिस्टेंस देखा 1, 2, 3 की बजाय हमने 20, 40, 60, 80, 100 कर लिए ताकि हमारे पास ग्राफ इजीली बन सके जी। पहली लाइन के लिए हमारे पास जो 2 पॉइंट्स हैं वो है a0, 100, x कोऑर्डिनेट 0 और y 100 है। x कोऑर्डिनेट 0, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y 100 होगा। ये जो पॉइंट है ये कहलाएगा 0, 100, a पॉइंट है। ठीक है, अब इसी तरह बात करते हैं b पॉइंट है 100, 0, x कोऑर्डिनेट 100 और y 0 है। ये जो पॉइंट है ये b होगा, b 100, 0। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन करते हैं और लाइन बना लेते हैं जी। ये हमारे पास L1 लाइन हो जाएगी। अब L1 लाइन का जो ग्राफ है वो ओरिजिन की तरफ आया था तो हम ओरिजिन की तरफ इसको शेड कर देते हैं। रीजन नीचे की तरफ है तो इस लाइन से ओरिजिन की तरफ हम जो है वो ग्राफ बना लेते हैं जी। ये जो फर्स्ट इनइक्वालिटी थी उसके लिए हमारा ग्राफ बन चुका है। अब सेकंड इनइक्वालिटी की बात करते हैं। सेकंड इनइक्वालिटी है जो सेकंड लाइन है वो है L2, तो उसके लिए C जो है वो 0, 120 है। 0, 120 ये वाला जो पॉइंट है
ये सी है 0, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट 120 है, और डी पॉइंट है 80 ये डी पॉइंट है, ये है 80। इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे तो सेकंड लाइन बन जाएगी। ये सेकंड लाइन हम यहाँ पे ड्रा करने जा रहे हैं जी। ये जो लाइन हमारे पास आ रही है ये L2 लाइन है, ठीक है। अब इसका ग्राफ भी जो है वो रीजन की तरफ बनेगा, इस लाइन से रीजन की तरफ ग्राफ बनेगा, यानी कि इस लाइन से रीजन नीचे की तरफ ही है, हम नीचे की तरफ इसका ग्राफ बना लेते हैं। जी, अब जो इसका कॉमन रीजन नजर आ रहा है, जहाँ पे दोनों लाइनें जो हैं वो ब्लू और रेड कलर की लाइनें जो नजर आ रही हैं, वो हमारा कॉमन रीजन नजर आ रहा है, जो कि ये है, ये है, ये सारा है और साथ में ये वाला है। लेकिन हमें रहना है उस कॉमन रीजन के ऊपर जो कि किधर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन रीजन नजर आ रहा है वो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक, और इसके साथ साथ होते हुए यहाँ से यहाँ तक। ये जो रीजन नज़र आ रहा है ये वाला, ये हमारा फिजिबल रीजन है, फिजिबल सॉल्यूशन है, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आएगा। अगर ये थर्ड और फोर्थ इनक्वालिटी ना होती तो फिर इसके साथ साथ ये भी हमारा आंसर में आना था, ये भी आंसर में आना था, ये भी आंसर में आना था। यहाँ पे दोनों जो लाइनें हैं नजर आ रही हैं आपको रेड और ब्लू कलर की, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहना तो जो कॉमन रीजन है वो ये वाला बनता है। अब इसमें हमें देखना है कॉर्नर पॉइंट्स कहाँ पे हैं। अब कॉर्नर पॉइंट एक तो ये वाला है जिसको आप ओरिजिन कहते हैं, ठीक है, ये पॉइंट हमें मालूम है, और ये कॉर्नर पॉइंट है, ये पॉइंट डी है जिसको आपने 80 कहा हुआ है, डी 80 है, इसका भी पता है। और ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये ए है, ए जो है वो 0 100 है, इसका भी पता है। तीन कॉर्नर पॉइंट्स का हमें पता है, ओ का, ए का भी पता है और साथ में डी का भी पता है, ठीक। अब हमें ये कॉर्नर पॉइंट भी फाइंड करना है, ये भी कॉर्नर पॉइंट है। टोटल फोर्थ जो है वो 4 कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे हैं, 3 ऑलरेडी पता है, 4 का हम पता फाइंड कर सकते हैं। वो आप देखें कौन सी लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ पे दो ही लाइनें जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक लाइन L1 है, दूसरी लाइन L2 है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस पॉइंट का नेम हम ई रख लेते हैं। ई इंटरसेक्शन पॉइंट, हमें ई जो है वो हमें उस वक्त पॉइंट मिलेगा जब हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे L1 लाइन और L2 लाइन का। अब जो L1 लाइन है और L2 लाइन है, L1 लाइन हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 100 थी, ठीक है, और L2 लाइन 3x प्लस 2y इक्वल टू 240 है। इन दोनों क्वेश्चन को आपस में सॉल्व करेंगे। आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। आप जिस मेथड को भी अडॉप्ट करें वो ठीक होगा, x और y की वैल्यू आपकी जो है वो एग्जैक्ट आनी चाहिए जी। अब 3L1 माइनस L2 करेंगे, यानी पहली जो लाइन है इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, यहाँ पे 3x बन जाएगा, यहाँ पे 3x पहले से मौजूद है तो x के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, यानी इस लाइन को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और माइनस कर देंगे L2 में से। 3L1 माइनस L2, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, 3x प्लस 3y इक्वल टू 300, और माइनस करने जा रहे हैं, ये प्लस का 3x है, प्लस का 2x है और प्लस का 240 वो आ जाएगा। जब माइनस करेंगे तो नीचे वाले के जो साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये कट जाएगा। 3y में से 2y माइनस करेंगे तो y आ जाएगा। 300 माइनस 240 60, y जो हमारे पास वो आ रहा है 60 आ रहा है। हमें x फाइंड करना है तो इस पॉइंट को, इस y कोऑर्डिनेट को हम L1 में पुट कर लें या L2 में पुट कर लें, वहां से हमें x मिल जाएगा। मैं L1 में पुट कर देता हूँ, यहाँ पे पुट करें x प्लस वाई की जगह पे 60 इक्वल टू 100, 60 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 60, x की वैल्यू आ जाएगी 40। जो हमारे पास x कोऑर्डिनेट है वो 40 है और y कोऑर्डिनेट 60 है इस e कॉर्नर पॉइंट के लिए, तो e हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आ गया 40 60, ठीक है। अब हम ये जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं, जो हमारा प्रॉफिट होता है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, उसे हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। तो जो हमारा प्रॉफिट फंक्शन, जो प्रॉफिट वाला फंक्शन है वो ये था ऑब्जेक्टिव फंक्शन 20x प्लस 15y, यानी कि जो ये x कोन के लिए था, कोन के लिए जो है 20 रुपये पर कनाल आपको बेनिफिट हो रहा है, और जो वीट है y वीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वीट का 15 रुपये
पर कनाल पे जो है वो आपको प्रॉफिट मिल रहा है। दोनों प्रॉफिट आपने ऐड कर लिए हैं जी। अब इनमें हम कॉर्नर पॉइंट्स पुट करेंगे 0 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पुट करेंगे 0 0, तो ये 0 ही आंसर आएगा। फिर ए कॉर्नर पॉइंट पुट करेंगे, एक्स की जगह पे 0 और वाई की जगह पे 100। एक्स की जगह पे 0 लगाएं और वाई की जगह पे 100 लगाएं, ये 0 हो जाएगा। 1500 से मल्टीप्लाई होगा, 1500 आ जाएगा। इसी तरह डी कॉर्नर पॉइंट पुट करते हैं 80 0। अब एक्स की जगह पे 80 लगाएं, 20 इंटू 80 और प्लस 15, वाई की जगह पे 0। 20 को 80 से मल्टीप्लाई करवाएं, 1600 आ जाएगा। और 15 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, यहाँ से ऐड करेंगे तो 1600 टोटल आएगा। इसी तरह जो आपने ई कॉर्नर पॉइंट फाइंड किया उसकी बात करते हैं, वो 40 60 है। एक्स की जगह पे आपने 40 पुट करना है और वाई की जगह पे 60। 20 इंटू एक्स की जगह पे 80, एक्स की जगह पे हम लगा रहे हैं 40 और y की जगह पे लगा रहे हैं 60। 20 को 40 से मल्टीप्लाई करवाया 800, 50 को 60 से मल्टीप्लाई करवाया 900 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लें तो ये बनेगा 1700। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे नजर आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे नजर आ रही है। इस ई कॉर्नर पॉइंट के ऊपर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, वो 1700 है। तो जो हमारा प्रॉफिट हुआ वो एट द कॉर्नर पॉइंट ई 40 60 पे मैक्सिमम होगा। हेंस ही मस्ट कल्टीवेट, उसको क्या करना चाहिए कि ये जो पॉइंट आपके पास आया है 40 60, ये नोट कर रहा है एक्स कोऑर्डिनेट को और ये नोट कर रहा है वाई कोऑर्डिनेट को। ठीक है, अब एक्स आपने क्या लेट किया था, आपने एक्स लेट किया था कॉर्न को, कि कल्टीवेशन ऑफ कॉर्न, और वाई लेट किया था कल्टीवेशन ऑफ वीट। इसका मतलब है कि उसको अगर मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो 100 कनाल में से 40 कनाल के ऊपर उसको कॉर्न को उगाना चाहिए, कॉर्न काश्त करनी चाहिए, और इसी तरह 60 कनाल के ऊपर उसको वीट यानी गंदम काश्त करनी चाहिए, फिर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, जबकि अगर वो ये चाहता है कि 100 कनाल के ऊपर ही, यानी कि आप ये एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, अगर वो कॉर्न नहीं उगाना चाहता, जस्ट 100 कनाल ही वो वीट उगाना चाहता है, तो तब हमें जो है वो प्रॉफिट उतना नहीं मिल रहा जितना कि आप 40, अगर वो 40 कनाल के ऊपर कॉर्न काश्त करेगा और 60 कनाल के ऊपर वीट काश्त करेगा, तब उसे जो है मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ठीक है।